इसलिए संविधान को हटाना चाहते कि वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जिसमें लिखा है कि अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम अहिर गड़रिया। और जो ये आज 26 तारीख का संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ये संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो मनवादी पार्टियाँ हैं जो शासन सत्ता में काबिज हैं, वो संविधान को ख़त्म करने की साजिश रच रही हैं। और ख़ासकर मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, देहात से आया हूँ। मैं सीधे नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहता हूँ कि संविधान नरेंद्र मोदी ख़त्म करवा रहे हैं और ये मुहरा दूसरे को बना रहे हैं। सर, आपको क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी जी आपके संविधान को हटाना चाहते हैं? इसलिए संविधान को हटाना चाहते कि वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जिसमें लिखा है कि अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम अहिर गड़रिया तेली कलार कुंडी काची चला जा तो गली गली तो वह ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उतार के 5-5 पन्ही सलगन को मार दे, ये संविधान में लिखा है। सर, पर नरेंद्र मोदी जी तो आप लोगों के पैर धोकर नहीं, वो ये सम्मानित करते, फिर आप कैसे कह सकते हो? नहीं, वो ये ढोंग है, दिखावा है। नरेंद्र मोदी जो करना चाहते हैं खाली उसको मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। और जो राजतंत्र का, मैं खासकर यहाँ राष्ट्रीयवाद महासभा के माध्यम से जो सिंगोल प्रधानमंत्री जी ने रखा है और साधु संत को बुलवा करके उनको दंडवत किए हैं, तो ये राजतंत्र जो लागू कर रहे हैं ये संविधान के लिए खतरा है। अच्छा, संविधान से संबोल से प्रॉब्लम है आप लोगों को? जी, वो संबोल क्यों रखा गया पार्लियामेंट के अंदर? सिंबल इसलिए रखा गया कि मैं 2024 में जब जीत कर आऊँगा तो इसमें वो राजतंत्र लागू करूँगा और मनुस्मृति का संविधान लागू करूँगा और संविधान को ख़त्म करूँगा। आप लोग यहाँ से जाने के बाद जी फिर वहीं उसी राजनीति में फंस जाओगे जाके, कांग्रेस बीजेपी? नहीं सर, हम लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं और मैं खासकर बाबा साहेब के मिशन में कार्यरत हूँ और कार्य करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश को आह्वान करता हूँ और बता रहा हूँ कि आप 2024 में सीधे वोट ना दे करके इस मनुवादी सरकार को आप उस पार्टी को दें जो संविधान को बचाने के लिए तैयार हो। सर, जो नई पीढ़ी के जो बच्चे आ रहे हैं उनको अगर कोई एक पौवा दे देगा या कुछ 500 रुपये दे देगा, वो तुरंत ही दूसरी पार्टी की तरफ भाग जाएंगे, उनके बारे में क्या? नहीं होता सर, दूसरी पार्टी की तरफ भागते नहीं हैं, उनको मजबूर किया जाता है। मनवादी लोग ज़बरदस्ती भीतर घुस कर उनको मारते। अभी मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश रीवा जिला में हुआ क्या है, मनवादी वोट डालने नहीं दिया है और जो है तो वहाँ अब वोटिंग होने के बाद अब मशीन को बदलने का, मशीन की सीट तोड़ने का काम कर रहे हैं और लाइट गोल कर देते हैं। इस तरीके से मनवादी व्यवस्था ये भाजपा सरकार कर रही है। सर, अगर हमारे लोग अगर बहकाए में नहीं आते तो मायावती यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, फिर दोबारा से उनकी सीटें आती, लेकिन उनकी सीटें सारी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है सर, और जब से ये ईवीएम आई है हम सारे के सारे लोग पब्लिक बॉडी में जानते हैं कि ये जो है तो मनवादी ईवीएम को कहीं चिप लगा कर के गड़बड़ की है, कहीं वाईफाई लगा कर गड़बड़ करते हैं और कहीं चोरी करके ईवीएम अभी एक जगह पकड़ी गई है कब्रिस्तान में। इस तरीके से ये ज़बरदस्ती करके और चोरी करके अब पैसा कौड़ी दे के ज़बरदस्ती वोटिंग को रोक करके ये काम कर रहे हैं। अब ये क्या चाहते हो? अब ईवीएम खत्म कर दिया जाए? हाँ, ईवीएम बिल्कुल। अगर ईवीएम खत्म हो जाएगा तो फिर किस तरह से चुनाव करोगे? बैलेट पेपर से होगा सर। बैलेट पेपर से होगा, ठीक है। अगर उससे भी ये चीज़ हुई तो फिर क्या करोगे आगे? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर हम लोग लड़ेंगे, फिर हम लोग वोट ही नहीं डालेंगे। जिस प्रकार से मनवादी करते हैं उसी प्रकार से समय आने पर अगर ये कारनामा नहीं बंद हुआ तो हम लोग रोड पर उतर करके उनको जवाब देंगे। आने वाले समय में आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे या अन्य जो यहाँ की देश की जो 2 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जिन्होंने दलितों का हमेशा शोषण ही किया है, उन पार्टियों का समर्थन करेंगे आप? देखिए सर, मैं बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करूँगा और ख़ासकर बहुजन समाज पार्टी में सारे के सारे को लोग वोट देते हैं और ईवीएम से वोट गायब कहाँ हो जाती है। ये जो है तो साजिशन ये ईवीएम को
तोड़ फोड़ के ईवीएम को आप कहना ये चाह रहे हैं कि ईवीएम मशीन दलितों को गायब कर देती है एकदम? हाँ बिल्कुल गायब कर देगी सर। ये तो मैं 101% कहता हूँ कि ईवीएम गायब कर देती है। कि लगता है कि देश में दलित ही है ही नहीं। हाँ दलित है ही नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश से दलित ही गायब हो गया एकदम से ही, मायावती की सीटें कन्वर्ट हुई नहीं सीटों में। जब से ईवीएम आई है तब से ये हाल हो रही है। और ज़बरदस्ती वो चुनाव क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ बयान दे रहा है कि माने ईवीएम गड़बड़ नहीं है। सारी पब्लिक यहाँ कह रही कि ईवीएम गड़बड़ है और वो एक अकेला आदमी कह रहा है कि ईवीएम सही है। मैं कैसे मान लूँ? अच्छा, अब चंद्रशेखर भाई जो उसमें खड़े हुए चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वो जीतना चाहिए? चंद्रशेखर को जीतना चाहिए, लेकिन उनको बहुजन समाज पार्टी में आकर के काम करना चाहिए और पद पोस्ट लेना चाहिए और संसद विधायक बनना चाहिए। मायावती ने अपनी बागडोर किसी दूसरे आदमी के हाथ में दे दी। मायावती ने अपनी बागडोर दूसरे आदमी के हाथ में दे दी, जिसको शायद दलितों के बारे में पता भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम लोग सब जानते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि चंद्रशेखर कौन है, मैं जानता भी नहीं जिस व्यक्ति को। वो तो राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, राजनीतिक नहीं सर, उनके भतीजे ने ये शब्द कहा है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर रहे हैं। अभी तेलंगाना में क्या किए, वो जाकर के हाथ मिले लिए विरोधी पार्टी से। तो ऐसा कारनामा अगर करेंगे सर, अगर हम ही अगर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थोड़ी रहेंगे। हम अगर दलितों और दलित से ही लड़ते रहेंगे तो मनुवाद से कब लड़ेंगे? हम दलितों से नहीं लड़ेंगे। हम वही तो हो रहा है सर। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मायावती चंद्रशेखर से लड़ रही है। नहीं है, लड़ाई नहीं हो रही सर। एक सूत्री कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी को हमको जिताना है और संविधान को बचाना है। सर, मायावती के भतीजे चंद्रशेखर से लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये क्या दलित से नहीं लड़ रहा आपस में? मनुवाद से लड़ने की जगह आप दलित से ही लड़ रहे हैं आपस में? नहीं, दलित से तो नहीं लड़ रहे हैं सर। सर, उनके भतीजे ने ये बयान आया था, उनके भतीजे ने कहा था कि मैं चंद्रशेखर को जानते नहीं, चंद्रशेखर कौन है? सर, जिसको बच्चे जानते हैं उसको आप बोल रहे कि हम जानते ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब? बाहर से विदेश से पढ़ के आए होंगे, नए में आए हैं, वो नहीं जाने होंगे तो इसलिए कह दिए होंगे। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि पूरे भारत में जितने दलित हैं, इसमें कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे चंद्रशेखर हो चाहे कोई हो। अगर समाज को उठाना है और समाज को आगे बढ़ाना है, संविधान बचाना है, सिंगोल हटाना, दलितों को सब पार्टियों एक साथ आना होगा और सबको आकर के काम करना होगा। धन्यवाद सर। आप क्या चाहते हैं आगे कि मतलब चंद्रशेखर भाई जो खड़े हुए इलेक्शन में, वो अपने आप को अब देश का प्रधानमंत्री बनाने के इसमें लगे? पब्लिक भी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने, तो आपको क्या लगता है बनेंगे वो? सभी लोगों को देश के विकास में मुझे लग रहा है योगदान देना चाहिए। कि ये तो सब फालतू बात है। जब जो आदमी देश के विकास के लिए खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? इन लोगों से तो बढ़िया है जो मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं आज, वहाँ पर जाके सिर काट रहे हैं। आज देश बढ़िया तरीके से चल रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह वैसे आदमी अपने अपने राजनीति करने के लिए कोई फायदा नहीं लग रहा। अब चंद्रशेखर जी हैं, मायावती जी हैं, अब कोई समाज में एक दूसरे की नहीं बनेगी तो कैसे कोई प्रधानमंत्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक कैसे बनेगा? या आपस में नहीं बनेगी। हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, कोई भी बिरादरी का हो, कोई नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े। मैं तो यही कहता हूँ सर, जब मायावती ने अपनी बागडोर अपने भतीजे के हाथ में दी, वो बागडोर चंद्रशेखर के हाथ में दे सकते थे? किसी को दे सकते हैं ना। एक नेतृत्व करता है, एक ही होना चाहिए। जब मान लीजिए एक अम्बेडकरवादी आदमी को एक हाथ में दे करके जब भी तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि एक देश पर जो आदमी एक हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, जब ये हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अदर कंट्री के हाल क्या देख रहे हो, वो स्थिति यहाँ हो जाएगी। फिर हम लोग दलितों में या अन्य पार्टी में हाई कास्ट या लोअर इससे बढ़ते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सर, अभी ये देश में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर मसला चल रहा है, उसके बारे में आपको कहना है? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है, वो तो आपको पता ही है कि इनको पता है कि देश पर कोई आदमी ऐसा मजबूत आदमी कोई बैठ जाता है ना, जब चोरों को लगता है उनकी दुकान बंद हो जाती है तो कोई गाली तो देगा। अगर मान लीजिए किसी की दुकान बंद कर दी, आपका कैमरा मैंने बंद करके, मुझसे तो गाली देगा। वही स्थिति इन लोगों की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये चीज़ आप गलत बोल रहे हो। ऐसा है, इनके में अभी सर